घोड़े भी हिनहिनाने लगे, चिल्लाने लगे। इस सब ने इतना शोर मचाया कि उसे दूर तक सुना जा सकता था। जब यह सब चल रहा था, तब राजा का बेटा अपने बैल चरा रहा था। जब उसने यह शोर सुना तो वह एक पत्थर पर बैठ गया, अपना गाल अपने हाथ पर रख कर लिया और विचारों में खो गया। उसको लग रहा था कि वह दूसरों के साथ इस मुकाबले में हिस्सा नहीं ले पाएगा कि अचानक उसने किसी के पैरों की आहट सुनी। उसने अपना सर उठाकर ऊपर की ओर देखा तो वह वही जंगली आदमी वहां खड़ा था जिसको एक बार उसने अपने पिता के घर से आजाद किया था और जिसकी वजह से वह आज इस हाल में था। वह बोला उस दिन के लिए, "ये तुम्हारा धन्यवाद, और तुम यहाँ अकेले दुखी में क्यों बैठे हो?" राजकुमार बोला, मेरे पास कोई और चारा नहीं है सिवाय इसके कि मैं दुखी और नाखुश बैठा रहूं। तुम्हारी वजह से मैं अपने देश से बाहर भागा भागा फिर रहा हूँ, और अब मेरे पास ना तो कोई रिहर भक्तर है और ना ही कोई घोड़ा है जो मैं शीशे के पहाड़ पर चढ़ सकूं और राजकुमारी को जीत सकूं। जंगली आदमी बोला, ओह बस इतनी सी बात, अगर तुम्हें बस यही चाहिए तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुमने एक बार मेरी सहायता की थी, उसके बदले में आज मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, कहकर अपने राजकुमार को अपने हाथ में पकड़कर उठाया और उसको धरती के नीचे अपनी गुफा में ले गया। तो लोग देखो, वहां तो एक बहुत सुंदर जहर बगता था जो सबसे मजबूत लोहे का बना हुआ था। उसके पास ही एक बहुत सुंदर शानदार घोड़ा था जिस पर बढ़िया किस्म की जिंद की कसी हुई थी। इसके उसके खुरों में स्टील के बढ़िया जूते थे लगे थे। वह कभी कभी अपना मुंह चलाता था जिससे उसके मुंह में सफेद झाग नीचे गिरता था। जंगली आदमी बोला, लो तुम यह जहर बख्तर, जल्दी से पहन लो, इस घोड़े पर सवार होकर अपनी किस्मत आजमाओ। तुम्हारे बैलों के खाना मैं खिला दूंगा। राजकुमार ने जब उसकी दूसरी बार कहने के इंतजार नहीं किया, तुरंत ही उसने जहर वक्त और हेलमेट पहना, तलवार अपने एक तरफ लटका ली और घोड़े पर बैठकर पहाड़ की तरफ हवा की तरह उड़ गया। राजकुमारी के उम्मीदवार अब इस मुकाबले को छोड़ने ही वाले थे, क्योंकि अभी तक कोई भी शीशे के पहाड़ पर नहीं चढ़ पाया था। हालांकि सबने अपनी अपनी तरह से अपनी सबसे अच्छी कोशिश की थी, पर फिर भी जब वह लोग यही सब सोचने खड़े हुए थे कि शायद उसकी किस्मत किसी दूसरे समय पर काम आए, कि अचानक उनको एक नौजवान घोड़े पर सवार जंगल की तरफ से सीधा पहाड़ की तरफ ही आता दिखाई दिया। वह सिर से पैर तक लोहे पहना था, जिसके सिर पर हेलमेट था, वहां पर ढाल थी और वहां पर अपने घोड़े पर इतनी शान से बैठा हुआ था कि उसको देखकर ही दिल खुश होता था। जिसकी निगाहें उसकी तरफ घूम गई, लोगों ने आपस में पूछा कि वह कौन था, क्योंकि उसको पहले से किसी ने नहीं देखा था। फिर भी कि उनके पास बात करने के लिए और सवाल करने के लिए वक्त बहुत कम था। जैसे ही उसने जंगल पार किया, ने उसने अपने घोड़े को एक से चाबुक मारा और सीधा शीशे के पहाड़ पर चढ़ गया। वह एक साथ ही उस पर नहीं चढ़ गया, बल्कि जब वह बीच चढ़ाई पर पहुंचा तो वहां से नीचे उतर आया। इससे उसके घोड़े के खुरों से चिंगारियां निकलने लगी। नीचे उतर कर वह फिर जंगल की तरफ चला गया और वहां जाकर ऐसे गायब हो गया जैसे चिड़िया फुर हो जाती है। यह देखकर लोगों ने को कितनी खुशी हुई होगी, यह आसानी से सोचा जा सकता है। वह कोई भी ऐसा नहीं था जो उस नई थाली ईट की तरफ ना कर रहा हो, तारीफ ना कर रहा हो। यही कह रहे थे कि उन्होंने इतना बहादुर नाइट पहले कभी नहीं देखा। समय गुजरता गया। राजकुमार के उम्मीदवारों ने सोचा कि फिर से उस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करें। जो राजा की बेटी एक बार फिर से अपने शानदार कीमती कपड़ों में पहाड़ पर चोटी पर आकर बैठी। उसके सिर पर सोने का ताज था और हाथ में सोने का सेब था, और पहाड़ी के नीचे सब उम्मीदवार अपने चमकदार चेहर बख्तरों से सुंदर घोड़ों पर सवार जमा थे। जब सब तैयार हो गए, तब दौड़ शुरू करने के लिए बिगुल बजाया गया और सब सवार एक के बाद एक उस पहाड़ी पर चढ़ने लगे। पर जब सब पहले की तरह ही हुआ, पहाड़ी ऊंची थी, बर्फ जैसी फिसलने लगी और बहुत ढालू थी। कोई भी आदमी अपने घोड़े पर उस पर थोड़ी दूर से ज्यादा ऊपर तक नहीं चढ़ पाया कि लुढ़क गया। इस बीच पहले की तरह से फिर से वह शोर सुनाई देने लगा, घोड़ों के हिनहिनाने का और लोगों को चिल्लाने का, उसके जहर बख्तरों के आपस में टकराने का। और यह शोर इतना ज्यादा था कि पहले की तरह यह फिर से जंगल तक पहुंच गया। और जब यह सब हो रहा था तो नौजवान राजकुमार अपने बैल चरा रहा था, जो उसके ये काम था। और जब उसने शोर सुना तो वह फिर एक पत्थर पर बैठ गया और अपना गाल अपने
हाथ पे रख लिया और रोने लगा। उस समय वह राजा की बेटी के बारे में सोच रहा था। उसको लगा कि वह कितना चाहता था कि वह उस मुकाबले में हिस्सा ले। तभी उसको किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। आहट सुनकर उसने ऊपर जो देखा तो उसने देखा कि वही जंगली आदमी वहाँ खड़ा है। वह आदमी बोला, गुड डे, तुम यहाँ ना अकेले इतने उदास क्यों बैठे हो? कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पार्ट के लिए प्लीज कमेंट करें। थैंक फॉर वॉचिंग।